वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू एंड हैप्पी फादर्स डे। आइए खुदा उनकी महिमा करें और एक गीत खुदा उनकी महिमा के लिए गाएंगे, जिस गीत के बोल हैं कुदूस कुदूस वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। कुदूस का अर्थ होता है पवित्र। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। कुदूस 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 वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती देने को रास्ते, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। परस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। परस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। सच में परमेश्वर की महिमा करते हैं। जबकि आज मैं यहाँ वादियों में हूँ, पौड़ी में हूँ, और आप देख रहे होंगे कितना अच्छा ब्यूटीफुल मौसम है, बहुत ठंडा। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने ये समय, ये दिन और ये मौसम बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर सच में अच्छा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जबकि आज फादर्स डे है और आज 21 जून 2020 है, फादर्स डे है 21 जून, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा फादर है ना, परमेश्वर हमारा पिता है। और प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं उड़ाव पुत्र का एक दृष्टांत है, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में हमें मिलता है। वहाँ पर हमें पिता की एक बेस्ट इमेज देखने को मिलती है। जी हाँ, पिता की हमें एक बेस्ट इमेज देखने को हमें मिलती है ना। उस कहानी को हम सब जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे उनमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको संपत्ति बराबर बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र
सब इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ क्रम कर में अपनी संपत्ति को उसने उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के सब निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, तेरे दृष्टि में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। यहाँ पर मेरे प्रियो हमें पिता की बेस्ट इमेज को देखने को हमें मिलता है। जी हाँ, एक पिता जिसके पुत्रों ने, स्पेशली छोटे पुत्र ने उससे डिमांड करी कि जो संपत्ति मेरी है उसे मुझे दे दे। और एक अच्छे पिता की तरह वो क्या करता है, वो अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति बराबर भाग में बांट देता है। जी हाँ, एक अच्छा पिता। वहाँ पर हम देखते हैं पिता कोई आर्गुमेंट बच्चों के साथ में नहीं करता है ना। एक अच्छा पिता अपने पुत्र की हर एक डिमांड को जरूर से पूरा करता है। हम देखते हैं संसारिक पिता अपने बच्चों की डिमांड को पूरा करते हैं। और यहाँ पर भी हमें एक दृष्टांत जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, उस अच्छे पिता ने, हम देख रहे थे कि एक अच्छे पिता की तरह मेरे प्रियो, उस पिता ने अपने बच्चों को, अपने दोनों बेटों को बराबर संपत्ति, लिखा हुआ है, उसने लिखा है कि संपत्ति बराबर उसको अपनी संपत्ति बांट दी है ना, एक अच्छे पिता की तरह। लेकिन पिता एक अच्छे पिता की तरह वो हमेशा उस रास्ते में जहां से वो बेटा गया था, हमेशा उस रास्ते को देखता रहता है, निहारता रहता है ना, कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जब मैं उसे फिर से गले लगाऊंगा, है ना। और हम देखते हैं 20वीं आयत में जब वह बेटा घर आता है, 20वीं आयत में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के घर चला और अभी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देख करके तरस खाया और दौड़ करके उसे गले लगाया। कितना अच्छा परमेश्वर है ना, एक पिता, कितना अच्छा पिता है वो, जो अपने बेटे को, अपने बेटे के लिए उसकी नजरें उस सड़क पर थी और जब देखता है कि मेरा बेटा आया तो दूर से पहचान लेता है, एक अच्छे पिता की तरह। मेरे प्रियो, हमारा पिता बहुत अच्छा पिता है ना, वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास वापस आए, है ना। हो सकता है मेरे प्रियो हम तमाम प्रकार के गलत कार्यों में हम हो सकता है कि हम इस छोटे वाले बेटे की तरह हों, गलत कार्यों में हों, अपनी संपत्ति को या अपनी चीज़ों को, अपने टैलेंट्स को कुकर्म में या फिर गलत कार्यों के लिए हम यूज़ कर रहे हो, अपने पैसे को। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ हो। परमेश्वर चाहता है कि एक अच्छे पिता की तरह, परमेश्वर चाहता है कि अच्छे पुत्र आप बने और अपने पिता के साथ में रहें, है ना। पिता की यह दिल की तमन्ना है कि पुत्र जो है वो पिता के साथ में रहे और हर एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसके पास आए, उसके साथ में रहे, क्योंकि मेरे प्रियो, बड़े से बड़ी परेशानी पिता जो है वो पुत्र तक नहीं आने देता है, अपने आप सह लेता है। और यहाँ पर भी मेरे प्रियो हम देखते हैं कि पिता ने जो है उसको देख करके तरस खाया।
लिखा हुआ है तरस खाया और दौड़ करके उसको बहुत चूमा, है ना। He loves, God loves, हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करता है। और लिखा है, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पिता ने अपने दासों से कहा कि इसे झट से झट एक अच्छा सा वस्त्र निकाल करके इसे पहनाओ, है ना। कितना प्रेम अपने बेटे से करता है ना। पिता यहाँ पर ऐसे नहीं करता कि उसे डांटता हो, डांटता नहीं है पिता, है ना। हमारा पिता भी जो हमारा परमेश्वर है, चाहे कैसे भी पाप हमने क्यों ना किए हो, चाहे कैसे भी गलती क्यों ना की हो, हमसे प्रेम करता है। वो डांटता नहीं है, वो कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी तू मेरे पास वापस आ जा, है ना। और जब वापस आते हैं तो पिता कहता है इन्हें वस्त्र पहनाओ। जी हाँ, परमेश्वर मेरे प्रियो वो हमारा पिता है, वो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। वस्त्र पहनाने का अर्थ क्या था मेरे प्रियो? उसके वस्त्र फटे होंगे, उसके वस्त्र पे बदबू आती हो। वो हमारी ज़रूरतों को भी जानता है ना। न सिर्फ प्यार करता है लेकिन हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। आज आप किसी भी प्रकार की ज़रूरत में हो सकता है वस्त्र की ज़रूरत, हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंस की ज़रूरत हो, परमेश्वर आपके लिए इंतज़ाम करेगा। और आगे लिखा हुआ है उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। अंगूठी का अर्थ है, अंगूठी मेरे प्रियो एक जो अथॉरिटी का निशान होता है, अथॉरिटी। जो मेरा बेटा है उसको अंगूठी पहनाओ मेरे प्रियो, वो हमें अथॉरिटी भी देता है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और तीसरी बात लिखा हुआ है उसके पाँव में जूतियाँ पहना, है ना। उसकी ज़रूरतों को, ताकि इसके पैर में ठेस न लगे, इसके पैर में कांटा न लगे, उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है मेरे प्रियो। आज वो जिस प्रकार से मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है संसारिक ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर है, एक पिता है जो मेरे प्रियो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन क्या आप वापस आने के लिए तैयार है उसके पास में? मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां वापस आएं, है ना। और यही आज मेरे प्रियो फादर्स डे का गिफ्ट होगा उस परमेश्वर को कि आप लौट करके वापस आएं, चाहे कैसे भी प्रकार के गुनाह में क्यों ना हो। परमेश्वर से बोले लॉर्ड मैं वापस आता हूँ। प्रभु मेरे पिता, तू मेरा पिता है, मैं वापस आता हूँ तेरे पास में। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे, आप उसके पास आएँ और खूब उससे आशीष पाएँ। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा मेरे प्रियो। वो आप चाहे कैसे भी प्रकार को संसारिक ज़रूरतें हो, आपको मेरे प्रियो कैसे भी क्यों ना ज़रूरतें हो, वो प्रभु है जो आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और एक अच्छा सा गीत जो है मेरे प्रियो मैं आपके लिए गुनगुनाना चाहता हूँ। परमेश्वर के खादिम पास्टर डुबरियाल जी के द्वारा ये लिखा गया। यह एक पिता की, मेरे प्रियो पिता की ये दिल की तमन्ना है कि उसका बेटा वापस आए। और उसका बेटा, मेरे प्रियो बेटा चला तो गया है और अब पिता जो कह रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी तो वापस आ। उसके बच्चे उसके पास आए और जिस प्रकार से गीत के बोल हैं, हर चीज तेरी मुझे याद दिलाती है, हर चीज तेरी मुझे याद दिलाती है, कभी मुझको हंसाती है, कभी मुझको रुलाती है, कभी मुझको हंसाती है, कभी मुझको रुलाती है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जबकि प्रभु सच में जिस प्रकार से हमें पिता मोहब्बत करता है उसी प्रकार से प्रभु आप हमें मोहब्बत करते हैं हमसे और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और आप चाहते हैं कि जब आपका बेटा और आपका बेटी आपके पास आते हैं तो परमेश्वर आप उसको गले से लगाते हैं, आप उसको चूमते हैं और उसको वस्त्र देते हैं। आप प्रभु जिसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आज प्रभु हम चाहते हैं कि परमेश्वर हर एक जन जो कि प्रभु इस वीडियो को देखता है, प्रभु इस वचन को सुनता है, वो आपके पास लौट करके वापस आ जाए, क्योंकि प्रभु ये आपके दिल की तमन्ना है कि प्रभु हर एक बच्चा, हर एक बेटा और बेटी प्रभु आपके पास आए। और प्रभु जी आप उसको गले से लगाना चाहते हैं, आप उसको चूमना चाहते हैं।
प्रभु उसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और हर एक को प्रभु जी आप ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।